11th क्लास का चैप्टर 6 है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो क्या होती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस? सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जियोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि धरती का जो सरफेस एरिया जो है या कोई भी स्ट्रक्चर, यानी कि धरती में कोई भी चेंजेस आ रहा है, मतलब कोई भी जोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि धरती में आपको पता है कि ऑलरेडी लैंड फॉर्म्स बनते रहते हैं लगातार। यानी कि आपने एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता है कि लैंड फॉर्म्स लगातार बनते रहते हैं। तो उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस चीज़ को हम लोग जियोमॉर्फिक कहते हैं। समझ में आया? इसकी ये डेफिनेशन है जियोमॉर्फिक की कि एंडोजेनिक फोर्स मतलब इंटरनल फोर्स, एक्सोजेनिक यानी कि बाहरी फोर्स। तो जो कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को धरती का देखने को मिलता है जो कि धरती को फिजिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करा रहा है, या कोई भी केमिकल एक्शन धरती के मटेरियल्स को जो है वो चेंज कर रहा है, राइट, स्पेशली उसके सरफेस एरिया को, तो उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन है जियोमॉर्फिक प्रोसेस की। अब इसमें हम लोग को जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर ये फ्लो चार्ट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंडोजेनिक होता है और एक एक्सोजेनिक, इंटरनल फोर्स होता है और एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। इसमें एक होता है डायस्ट्रॉफिज्म। क्या होता है डायस्ट्रॉफिज्म? ऐसे टर्म्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें धरती का क्रस्ट जो है वो डिफॉर्म होता है, धरती का क्रस्ट जो है वो खराब होता है, डिफॉर्म होता है, राइट। तो उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। बात समझ में आई? धरती का सरफेस जो है वो डिफॉर्म हो रहा है, क्रस्ट जो है वो डिफॉर्म हो रहा है, खराब हो रहा है, राइट, चेंजेस आ रहे हैं। और किसके कारण? फोल्डिंग और फॉल्टिंग के कारण। फोल्डिंग और फॉल्टिंग के कारण, जैसे कि आपस में दो माउंटेन जो है, मतलब दो प्लेट्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो आपस में जब टकराती है तब हम लोग को देखने को मिलता है कि यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो बनता है। ये वाली चीज़ आपको पता होगी, आपस में टेक्टोनिक प्लेट जब टकराती हैं तो यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, राइट, माउंटेन जो है वो बन जाता है। तो ये वाली चीज़ आपको पता होगी। तो वही वाली चीज़ जो होती है वो डायस्ट्रॉफिज्म हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो मतलब ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसके कारण धरती के क्रस्ट में चेंजेस आ रहे हैं फोल्डिंग और फॉल्टिंग के कारण। ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग ध्यान में रखना। फिर सडन फोर्स पे हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि जब अर्थक्वेक आ जाता है, तो जब भी भूकंप आता है तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है? बिल्डिंग वगैरह गिर जाती है, धरती रोड वगैरह जो है वो फट जाती है, ऐसे भी आपने देखा होगा, राइट, इमेजेस वगैरह, फोटो वगैरह। फिर वॉल्केनो में भी ये होता है। वॉल्केनो में इंटरनल फोर्स के कारण लावा बाहर आके ठंडा होता है तो वो रॉक बन जाता है, वो नया एक लेयर जो है वो जमा देता है, यानी कि पत्थर की एक नई लेयर जो है वो बना देता है, सिंपल शब्दों में, है ना। फिर ग्रेविटेशनल स्ट्रेस जो है वो हम लोग किसको कहते हैं? तो ये एक और मतलब फोर्स है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एक और फोर्स हम लोग को देखने को मिलता है। या आपको पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स? अब आप देखो, एक इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, राइट। अब उसका एक हम लोग को मतलब वहाँ पे एक रॉक देखने को मिल रहा है, बड़ा सा पत्थर उसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पत्थर जब नीचे गिरेगा, अब किस फोर्स के कारण गिरेगा? अब धरती में ग्रेविटी हम लोग को देखने को मिली है कि ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ ही आएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो ये पत्थर भी चूराचूर होगा और साथ ही साथ नीचे वाले एरिया जहाँ पर ये टकराएगा वहाँ पर भी डैमेज होगा। मतलब क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है। और जब ये पत्थर यहाँ से गिरेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ये माउंटेन जो है वो जैसा पहले था वैसा नहीं होगा, उसमें भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि उसी का ही एक बड़ा चट्टान जो है वो उससे उखड़ कर जो है वो नीचे गिरा है। बात सही है कि नहीं? तो ये चीज़ हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब देखिए, डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, एक है एपिरोजेनिक और दूसरा ओरोजेनिक हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर चार चीज़ें होती हैं, एक ओरोजेनिक, एक एपिरोजेनिक। ये दो चीज़ के बारे में आपको बताया, एक अर्थक्वेक भी होता है और एक प्लेट टेक्टोनिक भी होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है डायस्ट्रॉफिज्म जो है वो क्या होता है कि धरती का कोई भी मतलब क्रस्ट जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अब देखो, ओरोजेनिक का मतलब माउंटेन बनना। मैंने आपको बताया कि प्लेट जो है वो जब आपस में टकराएंगी तब क्या होता है? माउंटेन बनता है, जैसे कि हमारे हिमालयस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और ये हम लोग को सीवियर फोल्डिंग देखने को मिलते हैं इसमें, यानी कि फोल्डिंग होती है, माउंटेन जो है वो बन जाते हैं, राइट, रेंजेस, माउंटेन रेंजेस बन जाती है, इस प्रकार की फोल्डिंग हो जाती है। तो ये ओरोजेनिक में। और एपिरोजेनिक जो होता है वो अपलिफ्ट करता है। इसके अंदर हम लोग को मेन चीज़ देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंट बनते हैं, मतलब कि नीचे वाला एरिया जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो अपलिफ्ट हो गया। तो नीचे वाला धरती का क्रस्ट जब ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है तो वो जो होता है एपिरोजेनिक होता है, और एक होता है ओरोजेनिक, यानी कि माउंटेन बन जाना। तो ये दोनों फैक्ट्स ध्यान में रखो। फिर अर्थक्वेक के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है कि अर्थक्वेक के कारण भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि माइनर मूवमेंट होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा मूव कर जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स में भी ये होता है कि आपस में प्लेट्स जो होती हैं, धरती की प्लेट्स जो होती है ना, आपने जो है वो उसके प्लेट टेक्टोनिक्स एक टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसमें ये चीज़ पढ़ी होगी, राइट। नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम लेक्चर्स कंटिन्यू करते जाओ, ये सब पूरे टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि जनरल स्टडीज़ की A to Z प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है, राइट। तो ये चीज़ है। और एक फैक्ट आप जो है वो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो किसके कारण होती है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंज के कारण। किसके कारण? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंजेस के कारण। तो ये फैक्ट थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। और एंडोजेनिक प्रोसेस को एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है? रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, धरती के रोटेशन के थ्रू, टाइडल फ्रिक्शन के थ्रू, धरती की हीट के थ्रू, राइट। ठीक है।
अब ये एक्सोजेनिक प्रोसेस की जो है वो हम बात करते हैं, तो एक्सोजेनिक प्रोसेस यानी कि बाहरी फोर्स, तो बाहरी एटमॉस्फेयर से जो है वो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर से फोर्स लग रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर में जैसे कि पानी है, राइट, पानी, सी की वेव्स है, सी की वेव्स लगातार एक पर्टिकुलर माउंटेन में टकराएगी तो क्या होगा, माउंटेन में वेदरिंग होगी। वेदरिंग मतलब पत्थर आपस, मतलब पत्थर में लगातार वेव्स टकराती जाएगी, पत्थर चूरा चूरा होता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इसमें इरोजन होता है, और जब भी इरोजन होगा तो भी चेंज हो रहा है। मतलब एक माउंटेन है, राइट, उसमें लगातार जो है वो विंड के एक्शन के थ्रू या पानी के एक्शन के थ्रू उसमें लगातार वेदरिंग हो रही है, उसका चूरा चूरा बनता जा रहा है, और चूरा मतलब चूरा बन गया तो ये ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इरोजन हो रहा है, राइट, वेदरिंग में इरोजन हो रहा है, और ये इरोजन कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा। तो अब दोनों चीज़ें हम लोग को नजर आ रही है, राइट, इस प्रोसेस के अंदर, एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर दोनों चीज़ें हमें नजर आ रही है। एक तो क्या हुआ कि इरोजन हुआ या वेदरिंग हुई तो स्ट्रक्चर में चेंज आए, और एक क्या होगा कि जब जाकर कहीं पर डिपॉजिट होगा वो, यानी कि डिपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तब एक नया स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। तो वेदरिंग में स्ट्रक्चर खराब भी होता है, डैमेज भी होता है, और नया स्ट्रक्चर भी बनता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो फोर्स होता है, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस इस पर एक्ट करते हैं, उसको शीयर फोर्स बोलते हैं, जो सेपरेटिंग फोर्स हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार ये सेपरेट कर रहा है ना, एक माउंटेन है या एक पत्थर है बहुत बड़ा, उसमें लगातार अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता जा रहा है तो उसको डैमेज कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको सेपरेट कर रहा है, तो इसलिए उसको सेपरेटिंग फोर्स या फिर शीयर स्ट्रेस भी कहते हैं। और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी कि तापमान और बारिश, ये दो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कंट्रोल करते हैं वेरियस प्रोसेसेस को। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट, ठीक है। अब आगे की बात करें कि सभी के सभी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होती हैं उनके लिए एक जनरल टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं डेन्यूडेशन। तो ये टर्म याद रखना, अगर एग्जाम में ये टर्म आ जाए डेन्यूडेशन तो घबराना मत। डेन्यूडेशन का मतलब कुछ नहीं है, एक्सोजेनिक प्रोसेस, जितनी भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसको डेन्यूडेशन कहते हैं, जिसमें वेदरिंग भी आ जाता है, मास मूवमेंट भी आ जाता है, इरोजन भी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। अब देखो, अभी हमने क्या बोला कि जितनी भी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। कौन से? टेम्परेचर और बारिश। अब देखो, हर जगह बारिश तो होती नहीं, कहीं पे सूखा भी पड़ता है, टेम्परेचर हर जगह का एक समान होता नहीं है, तो इसलिए क्षेत्र, मतलब हर एक क्षेत्र के ऊपर जो है वो अलग होता है। यानी कि एक क्षेत्र जो होता है वहाँ पर शायद ज़्यादा हो वेदरिंग एक्टिविटी, किसी क्षेत्र में कम हो, तो वो रीजन टू रीजन वेरी करता है। अब एक फैक्ट और ध्यान में रखना, रॉक का स्ट्रक्चर, कि रॉक किस तरीके का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा। आप देखो, कुछ रॉक जो होते हैं, कुछ पत्थर जो होते हैं, कुछ चट्टान जो होती है वो सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं, तो वो डिपेंड करता है उसके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर कि वो किस मिनरल से जो है वो बनी है, किस चीज़ से तैयार हुई है, तो उस आधार पर उसकी हार्डनेस हम लोग को देखने को मिलती है। अब अगर रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो उसकी वेदरिंग जो होगी वो थोड़ी सी लेट होगी, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और कुछ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर हम लोग को, जैसे वेदरिंग की बात करें, एक वेदरिंग होता है, वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होती है, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस होती है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। अब देखो, केमिकल वेदरिंग का मतलब, देखो एनवायरमेंट में आपको ऑलरेडी पता है कितने सारे पल्यूटेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, कितने सारे पल्यूटेंट है, और नेचुरली भी हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये केमिकल जो एक्टिविटीज़ जो होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट और हवा, चार चीज़ें मान लो। हवा मतलब हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और पानी, वाटर, इन चार चीज़ों के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा वेदरिंग एक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा। फिजिकल वेदरिंग तो आपको ऑलरेडी पता है, हवा के माध्यम से, लगातार बाहरी हवा या पानी के माध्यम से इरोजन होना, राइट, तो वो फिजिकल वेदरिंग हो गई। बायोलॉजिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो वो सड़ता है ना, तो उसके सड़ने पर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि वेदरिंग एक्टिविटी होती है किसी भी। अच्छा, आपने एक और बायोलॉजिकल का एग्जांपल देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि एक प्लांट है, कहीं पर प्लांट होगा या पेड़, एक बड़ा विशाल पेड़ इमेजिन करो, उसकी जड़ें कितनी बड़ी होती है। बोलते हैं ना, एक पेड़ जो होता है उसकी जड़ें अंडरग्राउंड बहुत दूर तक जाती है। आपने कई बार देखा होगा पेड़ की जड़ों के कारण बिल्डिंगों में क्रैक आ गया है, बिल्डिंग जो है वो क्रैक हो रही है, सुना है ना। या फिर नीचे रोड वगैरह जो है उससे, उसके बाहर जो है वो रूट्स निकल गई, पेड़ की रूट्स जो है वो निकल गई, देखा होगा आपने, नहीं तो गूगल कर लेना, दिख जाएगा। तो ये होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट, कि कोई भी किसी प्रकार का ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके कारण जब इरोजन होता है, वेदरिंग एक्टिविटी होती है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो हमने
आज की जो डिटेल जो हमारी क्लास थी 11th क्लास की, जिसमें नोट्स भी जो है वो लिखवाए जाते हैं हमारी सिविल सर्विसेज की क्लास, तो उसमें यहाँ तक मैंने पूरी चीज़ जो है वो कवर कराई थी। अभी शॉर्ट में मैंने आपको ये पूरी चीज़ फटाफट जो है वो बता दी है, और इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने बैचेस को ज्वाइन किया है तो उनके पास ऑलरेडी मिल चुका है, इंक्लूडिंग नोट्स भी जो है वो उनके बन चुके हैं। सो गाइज, अगर आपको प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, झा सर अकेडमी फॉर IAS। आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी www.jhaasaracademyforias.com। उस वेबसाइट के जरिए भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी समस्या अगर आ रही है तो 9713282838 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर सिविल सर्विसेज की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन है और ऑफलाइन बैच के लिए भोपाल मध्य प्रदेश में नीचे आपको एड्रेस पूरा मिल जाएगा, वहाँ पर आकर आप ऑफलाइन भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम प्रॉपर आपके नोट्स जो है वो लिखवाते हैं, प्रॉपर आपको PDF देते हैं, समय समय पर टेस्ट भी जो है वो आपके कंडक्ट किए जाते हैं, और दोनों ही ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों में। सो बढ़िया से तैयारी करिए और जल्दी जल्दी ऑफिसर बनिए। जय हिंद।